अगर आपके पास सेक्शन 74 का जीएसटी का नोटिस आया है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जो आपके फेवर में है, जो टैक्स पेयर के फेवर में है, जो असेसी के फेवर में है। ये जजमेंट आई है 19 अगस्त 2026 को, और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर डिपार्टमेंट सेक्शन 74 को इन्वोक करके आपको सेक्शन 74 का नोटिस सेंड करता है और ये कहता है कि आपने फ्रॉड किया है या विलफुल मिस स्टेटमेंट की है या फिर आपने सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स किया है, तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ कॉपी पेस्ट सेक्शन 74 के वर्ड्स को कॉपी पेस्ट करके अपने शोकॉस नोटिस में लिखकर आपको सेक्शन 74 का नोटिस दे सकता है। उसको ये प्रूफ्स देने होंगे, सर्कमस्टेंसेस एक्सप्लेन करने होंगे कि डिपार्टमेंट को ऐसा क्यों लगा कि आपने फैक्ट्स को हाइड किया है या फिर आपने कोई फ्रॉड किया है टैक्स को कम करने के लिए। अगर डिपार्टमेंट ऐसा नहीं करता है, सर्कमस्टेंसेस एक्सप्लेन नहीं करता है शो कॉज नोटिस में, तो वो सारे नोटिसेस इनवैलिड हैं, उनकी कोई वैलिडिटी नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि सेक्शन 73 के नोटिसेस की टाइम लिमिट 3 इयर्स होती है और सेक्शन 74 के नोटिसेस की टाइम लिमिट 5 इयर्स होती है। तो जब 3 इयर्स की वैलिडिटी फिनिश हो जाती है तो डिपार्टमेंट को लगता है कि चलो सेक्शन 74 को ही इन्वोक कर देते हैं और सेक्शन 74 के वर्ड्स को ऐसे ही कॉपी पेस्ट मार देते हैं। विलफुल मिस स्टेटमेंट, फ्रॉड या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स करके आपने टैक्स को पे नहीं किया है या फिर कम टैक्स पे किया है। बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद अब डिपार्टमेंट ऐसा नहीं कर सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिपार्टमेंट के सेक्शन 74 के नोटिस को क्वैश कर दिया और इसे इनवैलिड बताया। तो अगर आपको सेक्शन 74 का कोई नोटिस रिसीव हो रहा है तो प्लीज उस नोटिस को ठीक से स्टडी करें, चेक करें अपने नोटिस को कि क्या डिपार्टमेंट के पॉइंट्स वैलिड हैं, और उस केस में अगर वैलिड पॉइंट्स नहीं है तो ये आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आप यूज कर सकते हैं और डिपार्टमेंट के उस नोटिस की वैलिडिटी फिनिश हो सकती है उस केस में। ऐसे ही और यूजफुल अपडेट्स के लिए फॉलो करें सीएससी का ऑफिशियल